हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्णन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें पहला है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सीवा के निकट निकलती है और ओडिशा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। ये 851 किलोमीटर लंबी है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। गिरने से पहले ये डेल्टे का निर्माण करती है और इस नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। इसमें कई सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं, जैसे इसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पोलावरम, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर अपना जल डालती हैं। गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंद्री के बाद ये नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है और एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। तीसरा है कृष्णा नदी। आपको यहाँ पे ये नदी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और ये 1401 किलोमीटर दूरी तय करती है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी की कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। इसके बाद नीचे है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये 800 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के कारण ये नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने और दक्षिण में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से बारिश होती रहती है। यानी गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में ये वर्षा प्राप्त करती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो काबिनी, भवानी, अमरावती कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आप देख रहे हैं ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 157 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा, इसके दक्षिण में सतपुड़ा है और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी और इन दोनों के बीच से ये बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है और 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। अब है ताप्ती नदी। आप नीचे देख रहे हैं ये है ताप्ती नदी। ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अब ये 724 किलोमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र में 79%, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग इसका गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा अरावली के पश्चिम में लूणी राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। ये छोटी नदियां हैं जो पुष्कर के समीप दो धाराओं में सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है और गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है जिसे लूणी कहा जाता है। तो ये अन्य छोटी छोटी नदियां हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम प्रमुख झीलें लेकर आएंगे। तब तक बाय।